परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज और एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आप सभी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमेशा यही आशा लगाए हुए हम लगातार आप सभी के लिए वीडियो भेजते रहते हैं। और मैं कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहूंगा, जैसे कि आज परमेश्वर जीवन का दाता है और हमेशा वो जीवन का दाता है और ना समझ ही लोग हाय शब्द के अनुसार जीते हैं। हाय का मतलब है श्राप, इंग्लिश में हाय का मतलब है कैसे हो। तो आइए हम देख लेते हैं यशायाह 10 अध्याय उसका 1 वचन से हम आगे की ओर आपको कुछ समझाना चाहेंगे। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते हैं। क्या कहा गया है? हाय उन पर, मतलब श्राप उन पर जो खराबी के साथ, दुष्टता के साथ सुधार करता है या फिर न्याय करता है, मतलब न्याय करने का अधिकार है। हाय उस पर जो दुष्टता के साथ न्याय करता है ना, न्याय करते हैं, है ना। फिर पढ़ना चाहूंगा, हाय उन पर जो दुष्टता है ना, दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पाद करने की आज्ञा लिख देते हैं। दूसरा वचन कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना ले। हेलो, अलग अलग प्रकार से विधियां बनाने वाले ध्यान से सुनिए, कंगालों को लूट लेते हैं, ऐसा नियम को लिखकर तैयार कर लेते हैं और उत्पाद करने की आज्ञा लिख देते हैं, फायदेमंद करने की आज्ञा लिख देते हैं, या फिर उल्लंघन करने की आज्ञा लिख देते हैं, या फिर टालने की आज्ञा लिख देते हैं, या फिर गुमराह करने की आज्ञा लिख देते हैं। मनुष्य की आज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा में जमीन और आसमान का अंतर है और रहेगा भी। हाँ जी, दूसरा वचन में कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े, ऐसा नियम लिख दिया गया, ऐसा नियम कर दिया जाता है। हाँ, कंगालों का क्या करें, न्याय बिगाड़ देते हैं और परमेश्वर की दीन यानी अच्छी प्रजा के लिए क्या कर देते हैं, यानी उनका हक मार देते हैं, है ना। अच्छे दीन लोगों को है उनके लिए कैसा नियम तैयार कर देते हैं, उनका हक मार लेते हैं। आजकल संसार भर में ऐसे ही चल रहा है, लोगों का हक मार दिया जा रहा है, जवाबदारी लोग नहीं निभा पा रहे हैं और विधवाओं को क्या करते हैं, लूट लेते हैं और अनाथों का माल भी लूट लेते हैं, है ना। माल अपना लेते हैं, मतलब कब्जा कर लेते हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा आज संसार भर में? अनाथों का हिस्सा नहीं मिल रहा है, विधवाओं का हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनका हक भी मार लिया जा रहा है। उनकी जवाबदारी क्या है क्या नहीं, उसे नहीं देख पा रहे हैं। अनाथों का ही कोई सहारा नहीं हो रहा, विधवाओं का कोई सहारा नहीं हो रहा है और विधवाओं को लूट लिया जा रहा है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं की जा रही है। आज संसार भर में जैसे कलीसिया भी एक विधवा के समान है, जिसका कोई चरवाह नहीं है, जिसका कोई रखवाला ना हो। हाँ जी, उन बच्चों का मतलब जो अनाथ है, जिनका कोई पिता नहीं है, संसार में नहीं हो, मर चुके हैं, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, जिसका कोई जरूरत पूरा करने वाला नहीं, उसको लूट लेते हैं। आज संसार भर में धार्मिक गुरु और चेले चेलिया बहुत कुछ ऐसे हो रहे हैं जिसका कोई सहारा नहीं बन रहे हैं। हाँ जी, और बहुत सारे ऐसे हैं सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन मेवा नहीं पाते हैं। इसके कारण कई जगह हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, मांग करनी पड़ती है, लेकिन आपका और मेरा सहारा परमेश्वर है। आप जो है हाय के शब्द में मत आओ, श्रापित मत बनो, श्राप की जिंदगी से बाहर आ जाओ। आपको सच्चाई के साथ न्याय चुकाना है, उनका जवाब देना है
उनकी जरूरतें पूरी करना है। हिसाब में झूठा नहीं बल्कि सच्चा होना चाहिए। और कंगालों का न्याय यानी कंगालों का फैसला आप अच्छी रीति से करें और 3 लोगों का भी फैसला अच्छी रीति से करें और विधवाओं को भी उनका हक दे और अनाथों का भी उनको हक दे। मेरे भाइयों और बहनों, आज संसार में आत्मिक जीवन में भी लोग आज अनाथ हैं। आत्मिक जीवन में भी लोग एक विधवा के समान जिंदगी को जी रहे हैं। इधर उधर छापा मारने के लिए कोशिश किया जा रहा है। आज यहाँ तो कल वहां, कहाँ मिल जाए यही धुन में रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही अलग है और उस अलगपना को आप पहचानने के लिए कोशिश करें। तो आगे बढ़ते रहिए और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहेगा। लगातार हमारी मीटिंगें जगह जगह बुकिंग होने की तैयारी है, बातचीत हो रही है, लेकिन आने जाने का खर्चा हम नहीं दे पाएंगे। आने जाने का खर्चा वही देंगे जो बुलाएंगे। इतना याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि सेवा आपकी और मेरी नहीं है, सेवा उस परमेश्वर की है। वो सेवा को बढ़ाने के लिए आपको और मुझे हाथ बढ़ाना है और उसी में अपना खर्चा यानी कि ये जो खर्चा है हिल मिलकर करना है। जो प्रोग्राम करवाते हैं, जो क्रूसेड मीटिंग करवाते हैं, वही लोग आने जाने का खर्चा देंगे। आसपास अगर होता है मीटिंग है, क्रूसेड मेरी मीटिंग है, तो हम उस बात के लिए आगे बढ़ भी सकते हैं मदद करने के लिए। लेकिन दूर अगर गए तो ज्यादा महंगा होता है खर्चा, तो उसमें हम ज्यादातर नहीं मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो आने वाले जितने भी समय में मेरे भाई बहन, मुझे चाहने वाले और देश विदेश के हमें चाहने वाले लोग हैं, अगर आप मीटिंग क्रूसेड करवाना चाहते हैं तो जरूर, अगर आपके हाथ में या फिर आपके जेब में गर्माहट है तो ही बड़े क्रूसेड की योजना बनाना है, क्योंकि खर्चा आजकल नेताओं ने बहुत बढ़ा दिया है और महंगाई बढ़ चुकी है। इसके वजह से आने जाने में बहुत खर्चा होता है, तो उसी में आप ध्यान रखिएगा। और हमारा डिमांड बिल्कुल नहीं है पैसों का, हम फ्री में सेवा करते हैं, लेकिन रास्ता हमारा फ्री में नहीं होता है, क्योंकि रास्ते का आने जाने का किराया यानी भाड़ा जो भी है, टिकट का खर्चा आप लोगों को देना होगा, एरोप्लेन का टिकट निकालना होगा या फिर अलग से 4 व्हीलर का किराया देना होगा आप सबको। तो ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीषित करे।